राधे राधे आप सभी को। और मैं कर रही हूँ खाने से शुरुआत। तो खाना मेरा आज ये है, आलू के पराठे और दही। दही वो मैंने सुबह सुबह जमाई थी। मैंने कहा आलू के पराठे खाने हैं आज, आलू के पराठे बना रही है। और इतने अच्छे पराठे बनाती हैं आप। इतने पतले पराठे कैसे बना देती हो मम्मी? आलू के पराठे पतले कोई नहीं बना पाता भाई। इनके पराठे की वो देखो आप थिकनेस और साइज पे भी बड़ा देखो। मेरे से भी आलू के पराठे ऐसे ही आते हैं बनाने जैसे मेरी मम्मी बनाती है। बट मुझे टाइम लगता है बहुत, क्योंकि ये तो एक्सपर्ट हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छा आलू के पराठे बनाती है, बहुत पतले थे। क्योंकि आलू और ये दो वाले लेयर्स नहीं, एक ही वाले उसमें बनाते हैं। जैसे पराठे के लिए 2 लेयर बनाते हैं ना, ये देखो। मैं कान्हा जी को खिला के लेके आई हूँ खाना, तो अब मैं खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है। तू अच्छा तो ड्राइवर बन रहा है तू। ड्राइवर बन रहा है तू? कभी कभी तो तेरे में तमीज आ जाती है बोलने की। अरे मैं तुम्हें यार आऊंगी। मिट्टू में आ जाएगी तमीज बोलने की। अच्छे से बोलो, आपका व्लॉग बन रहा है। आपका लवाऊ बन रहा है। कह रहा आपका भी व्लॉग बन रहा है। तो ये आजकल के बच्चे कितने बोलते हैं। हाँ दोबारा से बोलो। दूसरे वाला भी बताओ जल्दी बोल दो। बोलो। मक्का लाडले म्याऊं गो गो। दोबारा बोल दो। मक्का लाडले म्याऊं। तेज बोल, तेज। मक्का लाडले म्याऊं गो गो। कौन सिखावे तुझे? बच्चे को ये कौन सिखाता है ये? किसने सिखाया? रे किसने सिखाया? देखा, कर दिया ना तुझे। ओ भाई साहब प्रणाम। प्रणाम पैर छू ले इसके। प्रभु प्रणाम। अरे तुझे नहीं छूने थे। ओए उसके चोट लगेगी। ये ले। हैं? आपकी मम्मी बुला रही है, पता आपको? निकाल उठो। दो चाचू बाइक। हाँ निकाल दे। अब मैं भी बैठ हुआ तो। हां कुछ कर दो जल्दी। न्यू ने बस केक खाओगे आप? पक्का? केक के लिए बच्चे कभी मना नहीं करते। चॉकलेट खाओगे? टॉफी खाओगे? रोटी खाओगे? खिचड़ी खाएगा? खिचड़ी नहीं नहीं। ये देखा, चाचू को कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलो? मक्का लाडले म्याऊं गो गो। तुझे डायलॉग बोलना चाहता था, ये वो बोल गया इसने। मका लाडले मियाऊ वो कहाँ सीख गया तू ये सारी चीजें? कौन सीख गया? मैं तूने सिखाई। मिट्टू तो गंदा है। मैं नहीं कहा कुछ भी। मिट्टू तो सिखाया ना, इस आज के बाद तेरी पिटाई होगी, ठीक है ना? मैं नहीं कहा कुछ भी। वो बोल रहा मैंने नहीं कहा कुछ भी। मैं इसे घोटी पीटा। बहुत ही पीटा है कहाँ इसे। पिटूं? इसने मैं पिटा पिटूंगा। तुझे? ये मैं तुझे पिटूं। पिटे? अब मैं भी इसका ही मारूंगा। बहुत सारे मेरे मारा। पास तलवार है। बहुत सारे मारा इनने। ये भी मारेगा इसके बहुत सारे। अब मार रहा था मेरा। चलो मम्मी बुला लिया आपकी, चलो कल मिलेंगे, ठीक है? कच्ची पहन के घूम रहा। कच्ची पहन। कह रहा बे गधे चल। चलो चल गधे। देखा तेरे चला जा। अपने भाई जी आज पर। हाँ तू पहले निकाल ले बाइट। गुड्डू के लिए बाइक निकाल रहा। चलो खड़े हो जाओ भैया। भैया खड़े हो जाइए प्लीज। खड़े हो जाओ। हो खड़े। भाई मुझे ना छोले कुलचे खाने का बहुत मन कर रहा है। और हमारे यहाँ पे इतने टेस्टी छोले कुलचे बनते हैं ना, बहुत अच्छे। अरे ये ला के नहीं दे रहा, ये ला के नहीं दे रहा। अब इसको लगा कि हाँ इसने ज़्यादा बोल दिया, तो अब जाएगा ये।
ये बाहर था ना, तो ये पूरी रात सोया नहीं, ठीक है। पूरे दिन से भी बाहर था ये दिल्ली, तो ये शाम को आया था घर, तो इसकी थकान नहीं निकल रही, इसकी नींद पूरी नहीं हो रही ना। अब जब तक इंसान रात को सोता नहीं है, नींद पूरी होती ही नहीं है ना, है ना मम्मा। मेरी देखो ब्लॉग चल रहा है ना, चुप बैठ जाएगी। ब्लॉग चलते चुप बैठ जाओ आप। यस, आप भी खाओगे छोले कुलचे? क्यों? एक खा लियो ना। देखो देखो कैसे चिल्ला रहा, वो बाइक निकाल रहा ना, मुझे नहीं लग रहा मैं भी जाऊंगा कहीं। बच्चों का यही होता है भाई, बच्चों का यही होता है। और कुछ नहीं भाई, फाइनली छोले कुलचे आ चुके हैं। बहुत मन कर रहा था खाने का ना, क्योंकि यहाँ के मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट लगते हैं और मैं कहीं खाती भी नहीं हूँ, आपने देखा भी होगा। और ये हैं छोले कुलचे, और इनके साथ मैं पीऊँगी मट्ठा। एक मम्मी का है, एक मेरा है, भाई अपना खा के आया। और इसके इतने सॉफ्ट कुलचे होते हैं ना, देखो कितने सॉफ्ट कुलचे हैं, सो सॉफ्ट। और ये ना, इसमें मीठी चटनी भी होती है और ये खट्टी वाली भी होती है, सारे कुछ डाल के देता है ये, बड़ा टेस्टी बनाता है। ब्रोथ में बस ये एक ही है। और इसने ना छोले कुलचे वालों की कभी दुकान देखी है? हाँ, मतलब मैंने तो नहीं देखी है ना मम्मी। छोले कुलचों की दुकान नहीं होती ना, ये होती है स्टॉल्स होते हैं, उसकी दुकान है प्रॉपर। और वो स्पेशली रात को शाम को लगाता है, शाम को लगाने बैठता है, वो इतनी चलती है उसकी, रात तक ख़त्म। तो भाई मैं खा लेती हूँ, भूख बहुत लग रही है। और मेरे ना यहाँ पे इतना पेन हो रहा है नीचे, मतलब पता नहीं झटका रखा है क्या रखा है, पूरी बैक में मेरा जो मतलब बैक बोन है उसमें पूरी में, और ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों हो रहा है, पता नहीं सोने की वजह से हो गई दिक्कत, ये और तकिए की वजह से हो गई है यहाँ पे कुछ। मैं मालिश करवाऊँगी मम्मी से। राधे राधे आप सभी को। और ये अगले दिन था, तो हम शाम को निकल गए थे माता रानी के दर्शन करने, हमें बुलावा आ गया था माता रानी का। और ये मैंने बोला हुआ था शादी से पहले कि मुझे मतलब शादी के लिए ही तो यहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने और मेरे घर वालों ने मतलब बोलते हैं ना कि अच्छे से सब कुछ चीज़ें हो जाएं, तो वो मैंने बोला हुआ था, और भाई ने मम्मी ने बोला हुआ था, तो हमें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और यहाँ पे मैं इनको चिढ़ा रही थी इनके साथ ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। तो हमें ये सोनीपत मिल गए थे, हम सोनीपत आ गए थे। और फिर हमने यहाँ पे, ये हमारा होटल है, यहाँ पे हमने रूम लिया था स्टे के लिए। तो हम चेक इन कर रहे थे, तो मैं तब ब्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि ये गाड़ी पार्क करने के लिए गए हुए थे। और ये होटल जस्ट माता के मंदिर से ही लगा हुआ है, तो हम यहाँ से ही मतलब इनके होटल से ही रास्ता है माता रानी की तरफ जाने का। वरना इतनी लंबी लाइन रहती है यहाँ पे, इतनी भीड़ थी ना। वैसे भी हिमाचल में नवरात्रे चले हुए थे सावन के, तो बहुत ज़्यादा सभी मंदिरों में भीड़ थी। हमें ज्वाला माता पे भी जाना था और चिंतपूर्णी माता पे भी जाना था, बट हम नहीं जा पाए। और ये देखो मैं रात को फिर बाहर आई थी, और ये हमारा रूम है जो हमने लिया था, तो इसकी पूरी वीडियो शूट कराई थी मैंने कि अच्छे से मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ से जस्ट व्यू आता है मंदिर का, इसलिए हम हमेशा यही वाला जो रूम होता है ना, इस वाले टेंपल साइड, टेंपल फेस साइड, वही वाला हम रूम लेते हैं। और इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी ना, मतलब ऐसा सुकून लग रहा था कि जैसे कितना बोझ हमारे सिर पे था वो उतर गया। क्योंकि जब हम बोले रखते हैं ना और फिर हम जाते नहीं हैं, तो चीज़ें उल्टी होने लगती है हमारे साथ। तो और शादी की तो इतनी बड़ी चीज़ें होती है कि हमने इतनी जगह मैंने बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है, बट हम जा ही नहीं पा रहे हैं। सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शादी ही नहीं हुई है, और ऐसी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि पता नहीं हर किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत होती ही है, हमसे तो पता नहीं कैसे क्या चल रहा है। तो फिर मैंने इनसे ज़बरदस्ती की थी कि भाई अब जहाँ जहाँ बोल कबूल करी हुई है वहाँ हमें जाना है ज़रूर। और फिर हम अगले दिन हमने माता के दर्शन करे थे, और ये हमने यहाँ पे एक रील शूट कराई थी जो मैंने व्लॉग में डाली है, क्योंकि मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। और ये हमारा होटल है। और
फिर हम वहाँ से निकल गए थे। फिर हम लुधियाना की साइड आए थे और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी आज दरगाह, जो लड्डे शाह जी की दरगाह है। जिसको भी पता होगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये इतनी बड़ी दरगाह है ना यहाँ पे, मतलब इतनी। और हम ख़ास दिन पे गए थे, थर्सडे यहाँ का मेन दिन होता है और इस दिन मेला लगा हुआ था। साल में सिर्फ 2 दिन मेले लगे हुए होते हैं। इतनी भीड़ थी अंदर, इतनी भीड़ थी, मतलब हम कैसे सारे के सब भिजे हुए थे, बट फिर भी इतना अच्छा मैनेजमेंट था ना। पूरी पंजाब पुलिस वहाँ पे मुझे लग रहा है थी अरेंजमेंट में। इतनी पुलिस थी मैं क्या बताऊँ। और ये सारा कुछ इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था ना, अंदर की तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाई हूँ। इतने फूलों से सजाया हुआ था, मतलब मैंने वो फूल कहीं देखे भी नहीं होंगे। और ये इनकी फ़ोटो है, लाडे शाह जी की फ़ोटो है। और उनसे पहले जो यहाँ पे जिनकी गद्दी थी उनकी भी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। तो इनकी कहानी जो भी है पूरी की पूरी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और ये बाहर का लुक था पूरा। मैंने बाहर आके फिर ये थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग शूट किया कि ताकि आप लोग देख सको। और यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के, मतलब सब इतना ज़्यादा मानते हैं क्योंकि वहाँ पे अंदर खुद दरगाह में शिव जी की, गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। और फिर हम घर आ गए थे। और ये मेरी पायल का डिज़ाइन है और मेरे जो बिछुए हैं उनका डिज़ाइन है। जिसको भी मतलब पसंद आई हो वो बनवा सकते हैं ऐसा डिज़ाइन। ये हैंडमेड ही है।